नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ है बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों फिल फैमिली डे फिल्म बस आज 18 नवंबर शनिवार का दिन है। भारतीय बाजार की बात की जाए वो तो क्लोज है, लेकिन इसी बीच में मैक्सिमम स्टॉक्स के हमें Q2 के नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। और इस बार तो सही में मिड कैप और स्मॉल कैप के नंबर्स उम्मीद से अच्छे इसलिए है बिकॉज मार्जिन्स में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है। आपने देखा कि पिछले कुछ समय से बहुत सारी कंपनीज एक तरफा भाग रही है, जिसमें एक समय हाई एकुमुलेशन देखने को मिला था, जैसे एग्जांपल सोलर इंडस्ट्रीज़ और बहुत सारी कंपनीज। बट इसी बीच में दोस्तों अभी कुछ कंपनीज में अच्छी खासी हेल्दी एकुमुलेशन देखने को मिल रही है। और एफआईएस और डीएस वो सब स्टॉक्स में अपनी होल्डिंग को बढ़ा चुके हैं, और जहाँ पे इनफ कॉन्सोलेशन हमें देखने को मिल रहे हैं। तो फटाफट दोस्तों 5 स्टॉक जिसको लेके मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, जो आपके नॉलेज को और भी बढ़ा सकता है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट टेलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। जो पहला स्टॉक है जिसमें अच्छी खासी एकुमुलेशन 89% के आसपास हमें देखने को मिल रही है। लास्ट ये कारोबार की बात की जाए 6,27,000 शेयर्स ट्रेड हुए थे, उसके अगेंस्ट में अगर आप देखें तो 5,60,000 शेयर्स को डीमेट में वापस ले जाया गया। मतलब दोस्तों इस प्राइस में 90% के आसपास एकुमुलेशन और गुड नंबर्स के बाद एफआईएस और डीएस का बढ़ता स्टेक ये इंडिकेट करता है किस स्टॉक में अच्छी खासी एकुमुलेशन इसलिए हो रही है कि आने वाले कल में जो बड़े पार्टीज हैं वो माल को एकुमुलेट करे, और जब गुड टाइम आए तो वो सबसे को दोस्तों हमें भागने का मौका भी मिल पाए। स्टॉक के बारे में देखें तो बहुत लोग डिस्कस भी करते हैं कि सर कार्बोरंडम को आप क्यों डिस्कस नहीं करते। देखिए दोस्तों मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन यस ये भी कैसे ऑप्शनों में एक बहुत ही कमाल का ऑप्शन है, तो सबको कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन दोस्तों जब उसमें कुछ न्यूज़ इमर्ज होती है या फिर जो एक्टिविटी पॉजिटिव साइड में देखने को मिलती है फिर नेगेटिव साइड, मैं उसको ज़रूर हाईलाइट करता हूँ। तब कोर्स कैसे आपके पास एक कंपनी है, मेरा ऐसा मानना है आप तसल्ली से इसको लेके बैठ सकते हैं। लॉन्ग टर्म चार्ट हिस्ट्री की बात की जाए बहुत ही अच्छे कंपनी के साथ कंपनी ने कैसे बहुत ही अच्छा पैसे बना के दिया है। 5 ईयर्स में भी कैसे इस कंपनी ने बहुत ही अच्छे पैसे बनाए। कोविड के पहले का इस कंपनी कॉन्सोलेशन फेज थी, उसके बाद स्टॉक गिरा था और उसके बाद हमें नया लाइफ टाइम हाई देखने को मिला। और इसी बीच में दोस्तों एफआईएस और डीएस की होल्डिंग को देख के और किस ग्रुप कोई कंपनी बिलोंग करती है आप सही में देख के चौंकने वाले हैं। सबसे पहले क्या ये सब कंपनी 5 ईयर्स में भी अच्छे प्रोफाइल बना के दी हैं, जहां डिस्पाइट दोस्तों पिछले 2 सालों से ऐसी कंपनीज में बहुत रैली नहीं हुई। लेकिन यस ये कंपनी का बहुत ऐसे एनालिस्ट है ना जिनके फोकस में रहने वाली कंपनी ज़रूर है। स्टॉक के ग्रुप की बात की जाए आप सबको अच्छे से पता है मुरुगप्पा ग्रुप। इस कंपनी के बारे में आपको पता होगा शायद, या फिर इस ग्रुप के बारे में आपको अच्छे से पता होगा कि जो चेन्नई बेस्ड कंपनी है, जो कि गैस इंगेज रखती है कहाँ पे, सिरामिक में, रिफ्रैक्ट्रीज में, इलेक्ट्रो मिनरल्स में। दोस्तों अभी के टाइम जितने भी रिफ्रैक्ट्री वाले बिजनेस है वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और इस बार इनके नंबर्स भी मुझे काफ़ी दमदार दिखाई पड़े। क्या कोई बता सकता है कि मुरुगप्पा ग्रुप के ऐसे कौन सारे 3 शेयर्स हैं, जो मिनिमम 3 शेयर्स जो स्टॉक मार्केट में अच्छा कमाल कर रहे हैं, या फिर इस ग्रुप के आपके पास कौन कौन से शेयर्स हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, बिकॉज मुझे पता है कि बहुत लोगों को शायद पता नहीं होगा कि कंपनी इस ग्रुप को बिलोंग करती है। और इस ग्रुप को लेकर दोस्तों मैंने पिछले कुछ समय से बहुत बार कवरेज दी है। के साथ दोस्तों कंपनी के नंबर से बहुत ही अच्छे हमें देखने को मिल रहे। ऑल दो एफआईएस की होल्डिंग में डीएस की होल्डिंग दिखाऊंगा, लेकिन यस प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी बहुत घटी है, बट वो भी कैसे क्वाइट इन लाइन है। रही बात एफआईएस की होल्डिंग नंबर्स के बाद दोस्तों थोड़ी बहुत बढ़ी है। डीएस ने भी कैसे थोड़ा बहुत अपने स्टेक को बढ़ाया है। पब्लिक होल्डिंग एज यूजुअल जब स्टॉक कॉन्सोलिडेशन फेज में रहता है वो माल बेच देते हैं, जैसे बहुत सारी कंपनीज में वो करते हैं। बट इसी बीच में गैस नंबर्स काफ़ी इनलाइन थे। आप जाके बहुत सारी वेबसाइट में इनके नंबर्स को देख सकते हैं। लेकिन ये जो एकुमुलेशन हो रहा है बाय द एफआईएस और डीएस, ये भी देखिए, बिकॉज एफआईएस और डीएस के बढ़ते स्टेक के साथ कंपनी में इस भाव पे एकुमुलेशन जो कि बहुत ही अच्छा संकेत देता है। कंपनी की बात की जाए उसमें कैसे 85% के आसपास हमें एकुमुलेशन देखने को मिल रही। लास्ट कल के दिन 20,01,391 शेयर्स ट्रेड हुए। उसके अगेंस्ट में अगर आप देखें तो 17,05,000 शेयर्स को डीमेट में वापस ले जाया गया है। बहुत लोग को शायद इस कंपनी के बारे में पता होगा, या फिर बहुत लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको इस कंपनी के बारे में थोड़ा कम नॉलेज होगा, लेकिन तो सब देख के चौंक जाएंगे कि किस ग्रुप को बिलोंग करती है। तो मैंने क्या बताया, ज़रूरी नहीं है कि ये सब कंपनी आपके पास होना चाहिए, लेकिन लेके बैठे हैं तो इन सब को फोकस करें और अपने नॉलेज को वृद्धि करें। ऑल दो का इस प्राइस की बात की जाए 200 का शेयर हमें दिखाई पड़ता है। इसके इतिहास की बात की जाए जब जब दोस्तों इस कंपनी में सॉलिड जब एक सपोर्ट इमर्ज हुए तब तब गैस कंपनी एक पोजिशनल ट्रेड करने का मौका देती है। अगर आप देखें इस सपोर्ट के बाद कंपनी भागी, फिर इस सपोर्ट के बाद कंपनी भागी, फिर इस सपोर्ट के बाद कंपनी भागी, और फिर इस सपोर्ट के बाद कंपनी भागने की दावेदारी पेश कर सकती है। मतलब दोस्तों अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ गए ना, आप आराम से स्विंग ट्रेड पोजिशनल ट्रेड भी कर सकते हैं। और ऑफकोर्स कैसे अगर आप देखें तो कंपनी
हिस्टोरिकल लेवल का जो सपोर्ट है उसको इमर्ज करवा रही है। मतलब दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिमांड जोन है और इस डिमांड जोन पे का इस कंपनी में अच्छी खासी एक्यूमुलेशन हमें दिखाई पड़ रही है। इस इंडिया की बात की जाए, आज की कंपनी नहीं गाइस, इसका इतिहास बहुत ही पुराना है। ये गाइस लेजेंडरी टाटा ग्रुप को बिलोंग करने वाली कंपनी है जिसका इतिहास 150 साल से ऊपर हमें देखने को मिलता है। मतलब ये कंपनी का इस एग्रीकल्चर सेगमेंट में काम करते हुए देखने को मिलती है और जितने भी तरह के दोस्तों इनपुट्स की बात की जाए, सीड्स की बात की जाए, ऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिएंट्स की बात की जाए, जो कि एक एग्रोकेमिकल ही कॉन्स्टिट्यूंट है, उसमें दोस्तों कंपनी काम कर रही है। मतलब एक सॉलिड सपोर्ट जोन पे का इस कंपनी में अच्छी खासी एक्यूमुलेशन इनके पोस्ट नंबर्स देखने को मिल रहे हैं जो बहुत ही उम्दा बात मानी जा सकती है। ये बात दोस्तों FIS और DS की होल्डिंग के साथ अगर आप प्रमोटर होल्डिंग देखें तो वो 55% के आसपास है। लेकिन दोस्तों सरप्राइजिंगली अगर आप देखें, FIS ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई, एक्यूमुलेशन भी ज़ोरदार है। DS की होल्डिंग की बात की जाए, उनकी भी कैसे एक्यूमुलेशन ज़ोरदार है। रही बात पब्लिक होल्डिंग की, उनकी होल्डिंग कम होते हुए देखने को मिल रही है। मतलब दोस्तों इस कंपनी में पिछले कुछ समय से FIS और DS ने होल्डिंग बढ़ाई और साथ ही साथ पब्लिक की होल्डिंग कम होते हुए देखने को मिल रही है। मतलब दोस्तों नंबर्स के बाद एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन में कंपनी आई है। जो मेरा ऐसा मानना है कि क्विक टर्म में, आने वाले कुछ टर्म में जब एग्रोकेमिकल में फिर से तेजी आएगी, इस कंपनी को चलना बहुत ही हद तक स्वाभाविक हो सकता है। ये बात दोस्तों बात की जाए कंपनी की, जिसमें का कल के दिन 78% के आसपास एक्यूमुलेशन होता हुआ देखने को मिल रहा है। NSE की बात की जाए 3,11,000 शेयर्स ट्रेड हुए हैं। उसके अगेंस्ट में अगर आप देखें तो 2,44,000 शेयर्स को डीमेट में वापस ले जाया गया है। स्टॉक के नाम की बात की जाए इंडिया मार्ट इंटरमेश, काम की बात की जाए B2B की सबसे पुरानी और लार्जेस्ट कंपनी है। मैं इस कंपनी को कवर इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज बहुत लोग इस कंपनी में बहुत ही पेशेंस लॉस कर रहे हैं। बट मेरा ऐसा मानना है जब दोस्तों रेट हाइक होता है ना, ये सब कंपनी थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करती है बिकॉज इन सबको चाहिए, आपको पता है कि बहुत सारे बिजनेस को चाहिए प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म ऐसे ही नहीं मिलता है। बट बिजनेस का जो लोन ग्रोथ है ना और जो लोन का डिमांड है वो देखना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों पीछे से लोन बहुत महंगा हो जाएगा, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस को पोस्टपोन करने की कोशिश करेंगे और उनका दोस्तों जो फेवरेट टाइम है ना वो रेट कट में ही देखने को मिलता है। मतलब B2B बिजनेस गैस तभी अच्छा परफॉर्म करते हैं जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम होते हैं। कुछ समय से गैस FIS की इन्वॉल्वमेंट इस कंपनी में थोड़ा सा ज़्यादा होते हुए देखने को मिल रही है। डिस्पाइट वेरी गुड नंबर्स, कंपनी अभी के टाइम जितने भी गैस रिसेंट गेन इस कंपनी ने दिए थे वो सुबह होते हुए देखने को मिल रहे हैं। बट दोस्तों भूलिएगा मत, इस कंपनी में 4,000 के प्राइस पे आपको पता है कि एक बाईबैक की न्यूज़ हमें देखने को मिली थी, जहाँ पे कंपनी के प्रोमोटर्स द्वारा 500 करोड़ के आसपास शेयर्स को बाईबैक किया गया था। अच्छा संकेत माना जाएगा। मतलब कंपनी को अगर आप अभी तक होल्ड कर रहे हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको कुछ महीना, कुछ क्वार्टर्स और भी होल्ड करने की आवश्यकता पड़ सकती है। इंडिया मार्ट की बात की जाए, मैंने क्या बताया कि बिजनेस को समझना ग्राउंड पे बहुत इंपॉर्टेंट है। B2B बिजनेस का ग्रोथ तभी करता है ना ज़्यादा करके, ऐसा नहीं कि अभी ग्रोथ नहीं कर रहा है, ग्रोथ तो हो रहा है बट थोड़ा स्लो डाउन हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन यस, अगर दोस्तों रेट कट शुरू होता है तो मेरा ऐसा मानना है कि बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स और न्यू बिजनेसमैन को आपको बताया कि एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है। और B2B बिजनेस और B2C बिजनेस की बात की जाए, कितने का इस न्यू IPO उस सेगमेंट में हमें देखने को मिल रहे हैं, ये चीज़ करना इंपॉर्टेंट है। ऑफकोर्स का इस प्रोमोटर की स्टेक की बात की जाए 49% के आसपास है। लेकिन यस, FIS ने पिछले कुछ समय से इस कंपनी में भरोसा दिखाया, जहाँ पे पब्लिक होल्डिंग थोड़ी बहुत कम होते हुए देखने को मिल रही है। तो इस कंपनी को दोस्तों मैं लॉस में बेचने की सलाह नहीं दूंगा बिकॉज कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री। और मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड हम लोग IT में वेरियस टेक प्लेटफॉर्म वाले स्टॉक्स की बात की जाए, एड प्लेटफॉर्म वाले स्टॉक्स की बात की जाए, B2B बिजनेस सेगमेंट की बात की जाए, उन सब में ग्रोथ देख सकते हैं। इसी कंपनी की बात की जाए जिसमें गैस 97% के आसपास ऑलमोस्ट एक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है। कल के दिन की बात की जाए 23,61,000 शेयर्स ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहे हैं और 22,84,000 शेयर्स को डीमेट में वापस ले जाया जाता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी का इस क्वार्टर में ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर्स पेश की थी, बट डिस्पाइट जेफरीज ने इस कंपनी को डाउनग्रेड किया और उसके बाद तो जितना भी रिसेंट गेन था ना, इस कंपनी ने इसको स्वाहा कर दिया है। स्टॉक का नाम अगर आप देखें IGL, कोविड के टाइम गैस ये कंपनी बहुत तेजी से चल रही थी बिकॉज इनके बिजनेस उस समय कॉन्स्टेंट स्पीड में भाग रहे थे। बट अभी के टाइम गैस कंपनी का जो भी गेन था ना वो शॉर्ट टर्म में स्वाहा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी के तो नंबर्स इस बार क्वाइट सरप्राइजिंग थे, एस्टोनिशिंग भी थे। बट मैंने क्या बताया कि जेफरीज जब बड़ी इन ब्रोकर्स की बात की जाए, जब वो डाउनग्रेड करते हैं तो स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों ये इसका एंड नहीं है। मेरा ऐसा मानना है, आप सबको अच्छे से पता है कि इलेक्शन का टाइम आ रहा है और दिल्ली में गैस इनके कामकाज हमें देखने को मिलते हैं। और दिल्ली गवर्नमेंट की बात की जाए, उनकी कुछ रेस्ट्रिक्शन या फिर कुछ ऐसी स्कीम जो इस कंपनी को हर्ट कर रही है, जिसकी वजह से कंपनी थोड़ा सेंटिमेंटल ड्रॉडाउन में देखने को मिल रहा है। बट कंपनी ख़राब नहीं है। ऐसी कंपनी को दोस्तों लॉस में अगर आप बेचते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि जो उचित सही नहीं है। आप इसको टाइम देते हैं तो ठीक है, आपको फिर से निकलने का मौका मिलेगा। बट आप ये सोच के निकल रहे हैं कि कंपनी बर्बाद हो जाएगी, तो मुझे सही लगता नहीं है। आप टाइम देंगे, मेरे हिसाब से थोड़ा सा ध्यान रखेंगे,
आपको अच्छा एग्जिट मिल सकता है। कंपनी ग्रोथ की बात की जाए वो तो लैग हो रहा है, बट कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन बढ़ने से इस क्वार्टर में नंबर्स काफ़ी अच्छे थे, जो गैस कल के दिन इंडिकेट करवा रहा है कि इस प्राइस में जोरदार एकोमोडेशन, मतलब कोई ना कोई गैस ऐसा पार्टी है जो इस कंपनी में माल को उठा रहा है। गैस वही देखने को मिल रहा है। 45% के आसपास जो स्टेक है वो प्रमोटर ही उसको ओन करते हैं। एफआईएस ने भले ही अपनी होल्डिंग को थोड़ी गिराई है, बट डीएस की होल्डिंग की बात की जाए वो थोड़ी बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। तो मोरलेस का जितने भी कंपनी को मैं कवर कर रहा हूँ ना, इसमें एकोमोडेशन तो हो रहा है, लेकिन यस कोई तो गैस जो बड़ा पार्टी है या तो एफआईएस या डीएस या फिर एफआईएस डीएस दोनों ही ये सब काउंटर को बाई कर रहे हैं, जो कि एक संकेत देता है कि हमें इन सब कंपनी को जल्दीबाजी में बेचने से बचना चाहिए। पांचवी कंपनी की बात की जाए तो मुझे लगता है कि इसके आने वाले कल में ऑटो इंसुलेटर की और भी टॉप क्लास कंपनी, कमांडिंग कंपनी बन सकती है जो ऑलरेडी है। बट इस कंपनी की बात की जाए तो कल के दिन का 70% के आसपास एकोमोडेशन देखने को मिल रही है। 3,82,000 शेयर्स ट्रेड हुए हैं। उसके अगेंस्ट में अगर आप देखें तो 2,65,000 शेयर्स को डीमेट में वापस ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉक का नाम आप भली भांति जानते हैं, इवनो मिंडा। आप सबको अच्छे से पता है कि जब से गैस टेस्ला की न्यूज़ आई है कि भारत में वो कामकाज करेंगे, तब से गैस जितने भी ऑटो इंडस्ट्री की अच्छी कंपनीज हैं उस न्यूज़ के बाद अच्छी खासी भाग चुकी है। ऐसा नहीं गैस कि सिर्फ न्यूज़ की बदौलत ये सब कंपनी भागी है। ये सब कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड ना पहले से ही काफ़ी शानदार है, जानदार है। और मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड हम लोग ऑटो में तो ग्रोथ ऑफकोर्स विटनेस करेंगे, और खासकर ईवी क्षेत्र में। लेकिन दोस्तों उसके पीछे जो ऑटो इंसनरी है वो भी काफ़ी ग्रोथ विटनेस कर सकता है। तो कंपनी का एकदम अपने रेजिस्टेंस जोन पे है, और डिस्पाइट इस जोन पे गैस अच्छी खासी एकोमोडेशन हो रही है, जिस बात का संकेत देती है कि थोड़ा ही ब्रेकआउट इस कंपनी को पुश कर सकता है। आप इस कंपनी को लिए हैं तो होल्ड एंड कंटिन्यू करें, और लेना चाहते हैं तो नंबर्स के बाद मैं इसको बोलूँगा कि बाई ऑन डिप्स करके सीएमपी में थोड़ा बहुत बाई करते चले। और लॉन्ग टर्म में गैस 12 से 18 महीने का एसआईपी के टाइम पीरियड में अगर आपको खरीदने का मौका मिलता है तो सही है, बिकॉज ये सब कंपनी गैस लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा पैसा बनाई है। तो पाँचों स्टॉक्स में से गैस कौन कौन सी कंपनी आपके पास है, और मुरगप्पा ग्रुप की बात की जाए उनके कौन से 3 कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।